एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आपको समझाना चाहती हूँ। तो ये अगर आप समझ लेंगे तो फिर हमारे लिए चैप्टर को पढ़ना इजी हो जाएगा। ये हमारी स्लाइड्स में ऐसे स्लाइड्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये हमारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से तकरीबन 2 या 3 MCQ सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के बेस पे होते हैं। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये है। वो कभी फार्मूला भी पूछ लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जैक्ट फार्मूला आपने इसी तरह याद रखना है। इसके ऊपर अंडर रूट होता है, ठीक है, और ये n-1 सम ऑफ x इंडिविजुअल माइनस x बार का होल स्क्वायर और n-1 ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, ये आपने याद रखना है। डियर व्यूअर्स, फिर मैं आपको बताऊंगी ये ग्राफ के बारे में समझाऊंगी कि एक हमारे पास MCQs आता होता है कि जो नॉर्मल कर्व होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का जो ग्राफ होता है उसका वो किस शेप का होता है, ठीक है। एक MCQs आपने ये याद रखना है कि ये किस शेप का होता है, ये बेल शेप का होता है, ठीक है। ये अभी मैं आपको बताती हूँ कि बेल शेप का किस तरह होता है, ठीक है। हमारे पास जो ग्राफ बनता है ना, उसके जो दरमियान में होती है ना वो मीन होती है, ठीक है। उसके राइट साइड पे जाएं तो हमारे पास डाटा जो होता है वो प्लस में होता है, और लेफ्ट साइड पे जाएं तो डाटा जो होता है वो माइनस में होता है, ठीक है। ये टोटल ग्राफ जो होता है ना, इसमें 3 डिग्री तक ये ना फैला हुआ होता है, ठीक है, जो नॉर्मल कर्व होता है, ठीक है। एक जो हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तीसरा हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और जब हम इनको इसकी ये दरमियान में है, ठीक है, इसको जब हम इसके साथ इस तरह मिला देते हैं तो ये हमारे पास बेल शेप डाटा, ये देखें बेल शेप डाटा बन जाता है। बेल शेप मतलब जैसे वो बेल होती है उस टाइप का डाटा बन जाता है, ठीक है। इसमें प्लस, इसमें +1, इसमें +2, इसमें +3, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। इसमें -1, इसमें -2 और लास्ट वाले में -3, ठीक है। ये यहाँ तक डाटा हो गया। डियर व्यूज़, जो तो हमारी वैल्यूज़ आएंगी, ये जो हमारा होता है ना +1 और +- मतलब ये जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट स्टैंडर्ड हमारे पास इक्वल होता है 68 के, ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड किसके, फर्स्ट स्टैंडर्ड हमारे पास कितना हो गया जी, 68%, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जिसमें ये भी आता है, और फिर जो सेकंड पे आएगा हमारे पास, ठीक है, वो कितने पे होगा, वो होगा सेकंड स्टैंडर्ड हमारे पास है 95%, ठीक है, सॉरी 95% आ जाएगा। और जो हमारे पास थर्ड स्टैंडर्ड है, जिसमें मतलब जिसने हमारे सारे डाटा को कवर किया है, वो कितना आता है, वो आता है तकरीबन 98.7%, थर्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। पेपर में वो पूछते हैं कि हमारे पास जी फर्स्ट स्टैंडर्ड जो है वो कितने के इक्वल है, वो हमें पता होना चाहिए। सेकंड स्टैंडर्ड कितने के इक्वल है, ये हमें पता होना चाहिए। थर्ड स्टैंडर्ड कितने के इक्वल है, ये मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं। ये आपने MCQs में याद रखनी है। ये एग्जैक्ट यही डिजिट हैं और ये फैक्ट है, ये मतलब पेपर में आएंगे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितने परसेंट है, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, तो ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ आपने याद रख लेनी है, ठीक है। ये 3 MCQs हमारे सॉल्व हो गए। एक हमारा MCQs ये हो गया कि जी हमारा जो डाटा होता है वो बेल शेप होता है। तीसरा, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन को हमने पढ़ लिया। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि अगर हमारे पास डाटा, इफ़ हमारा जो डाटा है वो वाइडली स्कैटर होगा, अगर हमारा डाटा जो बड़ा होगा, हमारा डाटा है फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा है, ठीक है, एक जो है कुछ है 2 1 2, अगर तो यहाँ तक 3 तक नंबर होंगे तो मतलब वो डाटा वो जो है ना वो स्मॉल बनेगा, इसका जो कर्व है, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो डाटा बहुत ज़्यादा है तो ये वाइडली स्कैटर बनेगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर डाटा हमारे पास ज़्यादा है तो हमारा जो कर्व होगा वो वाइडली स्कैटर होगा, और अगर हमारे पास डाटा स्मॉल है तो हमारा जो कर्व है वो नैरो होगा, ठीक है। ये MCQs आपने याद रखना है। डियर व्यूअर्स, इसको ये सारे ग्राफ बनाने का मकसद और ये सारा कुछ करने का मकसद ये है कि वो हमें ये बताना चाहते हैं कि जब अगर हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो, ठीक है, तो हम अपना पूरा डाटा निकाल सकते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, रेंज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें कहा जी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जी, तो अगर हमें x दिया हुआ होगा, ठीक है, और हमें s दिया होगा, मतलब हमें मीन दिया हुआ होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा। फॉर एग्जांपल मीन हमारे हमें x दिया हुआ है जी, हमारे पास 30 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया हुआ है 5, ठीक है। इससे हमने पूरे डाटा का पता चलाना है कि हमारा वेरिएंस क्या है, हमारा हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। इन 2 चीज़ों से हम अपना सारा पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है जी। हमें ये चीज़ें दी होंगी, हम क्या करेंगे कि हम अपना कर्व खींचेंगे। हमें पता है कि दरमियान में मीन आती है, मीन कितनी है हमारे पास, मीन है हमारे पास 30, ठीक है। हमें ये भी पता है कि राइट साइड पे प्लस होते हैं और इस पे माइनस होते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो 30 में 5 हम इधर प्लस कर देंगे 35 हो जाएगा, इधर 5 प्लस कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा, इधर प्लस कर देंगे तो ये 45 हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट तक हमने बढ़ा लिए, ठीक है। इधर हम माइनस करते जाएंगे, इधर हमें पता है कि यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है।
हमें पता है जी हमारा जो फर्स्ट स्टैंडर्ड एविएशन है वो फर्स्ट वाला जो ये है इसमें इसने 68% डाटा को कवर किया। जो हमारा सेकंड स्टैंडर्ड एविएशन है, ठीक है, उसमें ये वाला डाटा भी आता है और ये वाला भी, इसमें 95% है। और जो लास्ट वाला है उसने हमारा कवर किया है 98.5%, ठीक है। तो ये हमारा जो कर्व है ये बेल शेप है, इसको मैं सॉरी ये कर्व मेरा ख़राब हो गया, ये कर्व हमारा जो है ये बेल शेप है, ठीक है। ये समझ आ गई आपको, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी इनको हम आउटलेयर कहते हैं और इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये हमारे डाटा सेट से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। अब देखें हमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मीन दी थी जो कि थी 30 और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था जो कि 50। उससे हमने अपना सारा डाटा निकाल लिया। हमें पता चल गया है कि जी इस डाटा सेट में जो मिनिमम वैल्यू है वो 15 है, ठीक है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 45 है, ठीक है। इससे हम इसकी मैक्सिमम जो है वो 45 है और मिनिमम जो है वो 15 है। इस डाटा सेट से हम अपनी रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम आपको जैसे पता है कि हमारा रेंज करने का फार्मूला है कि एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स, तो एक्स मिनिमम, ठीक है। एक्स मैक्सिमम हमारे पास कितना है 45 है, 45 में से हम माइनस कर देंगे 15 को, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 45 में से 15 को माइनस करें तो आता है ये 30, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी रेंज भी निकल आई है, ठीक है, कि इस रेंज तक ये फैला हुआ है। तो डियर व्यूअर्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको आपने अच्छे से याद रखना। सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड एविएशन का ये फार्मूला याद रखना है। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि इसका जो नॉर्मल कर्व होता है ये बेल शेप्ड होता है, ठीक है। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि इसके 3 स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड एविएशन में 68% डाटा होता है, सेकंड में 95% होता है, थर्ड में 98.7% होता है, ठीक है। एक MCQ, दूसरा MCQ, तीसरा MCQ, 3 MCQs हल हो गए। चौथी बात आपने ये याद रखनी है कि जो मीन होता है ये मिड में होता है, ठीक है। और जो मीन होता है उसके राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और जो लेफ्ट साइड होती है उस पर नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ये एक बात याद रख ली। दूसरा आपने ये याद रखना है कि जो मीन होता है उसकी हमारी एक साइड पे 50% वैल्यूज़ होती हैं, दूसरी साइड पे 50% होती हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 50% इसको आप कह लें या फिर हम इसको 0.5% भी कह सकते हैं। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 0.5% ही आ जाता है, ठीक है। दूसरा आपने ये याद रखना है कि अगर हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हों तो हम अपना सारा जो है उस कैलकुलेशन के ज़रिए से अपने सारे डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। डियर व्यूअर जो वेरिएंस होता है या डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन का लफ्ज़ ही डिस्पर्स से निकला हुआ है। अगर हमने मतलब चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 2 में डिस्पर्जन पढ़ना है जिसमें रेंज पढ़ना है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, वेरिएंस पढ़ना है, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट समझना आपका बहुत ज़रूरी था। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप प्लीज़ अगर आपको समझ आई है या आपको नहीं समझ आई, जो भी आपको कमेंट है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आसान तरीके से समझा कर आप लोगों को इंटरटेन करूँगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।